आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस तरीक़े से घटना हुआ थे कि पूरा गांव भयभीत थे, पूरा डर के मारे सब चीज आदमी बुला के तय पी दारू ऐसे के दे थे। और कई जन लड़का मन ना दारू ला पिए हो तो एक जना तो लटपट बाँचे हो, बाकी 7-8 जन हम ऐसे मार के दारू पिए में पर बढ़ा के उसको दारू दिया, वो निकल गए नहाने के लिए, नदी में ही खत्म हो गया, मतलब घर वापस नहीं आया। कुछ तो संदिग्ध है जिसके कारण से उनके घर के जो भी लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग, उनके साथ घटना घटित हुई है। उस प्राथमिक दृष्टया देखने पर से वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या 21वीं सदी के इस डिजिटल भारत में अंधविश्वास और गड़े हुए सोने चांदी के लालच में कोई शख्स इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने ही गांव के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दे? क्या कोई कथित तांत्रिक हंडा पाने के लिए इंसानी खून से अपनी तिजोरी भरने की साजिश रच सकता है? यह खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला छत्तीसगढ़ के ही बलौदाबाजार जिले से सामने आया है। बलौदाबाजार के कसडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरवे में पिछले कुछ महीनों के भीतर एक के बाद एक 8 ग्रामीणों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव वाले इसे सामान्य मौत मान रहे थे, लेकिन जब 14 मई को हुई आखिरी मौत के बाद एक और ग्रामीण की जान शराब पीने से जाते जाते बची तो इस खूनी खेल का भांडाफोड़ हुआ। शनिवार को खुद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मशीन लगाकर एक ग्रामीण की कब्र को दोबारा खोदा और शव को बाहर निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। आखिर क्या है इस हंडा और नरबली की आशंका के पीछे का पूरा सच? देखिए हमारी यह विशेष पड़ताल। छत्तीसगढ़ में शनिवार का दिन ग्राम खरवे का वो शमशान घाट जहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक वहां पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं। मौका था 14 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हुए 14 वर्षीय मेहतरू साहू की कब्र को दोबारा खोदने का। रिश्तेदारों ने मौत को सामान्य मानकर शव को दफना दिया था, लेकिन पीड़ितों की लिखित शिकायत के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र को खोदा गया। डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने शव के अवशेषों और विसरा के सैंपल कलेक्ट किए ताकि लैब में यह जांच की जा सके कि क्या मेहतरू के शरीर में कोई धीमा जहर मौजूद था। इस कार्रवाई को देखने के लिए पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा था, क्योंकि हर आंख में खौफ और इंसाफ की मांग साफ नजर आ रही थी। शराब बेचे थे, कई दिन के मौत के बताओ। शराब नहीं बेचे थे, शराब वराब बेचत नहीं हो, मात्र ना आदमी मन बुला के दारू पिया थे और छोटे छोटे लड़का मन तभी दारू पिया थे, जबकि वो कोई छठी ना छवारी ना कुछ नहीं, तो जबरदस्ती आदमी बुला के तय पी दारू ऐसे के दे थे। और कई जन लड़का मन ना दारू ला पिए हो तो एक जना तो लटपट बाँचे हो, बाकी 7-8 जन हम ऐसे मार के दारू पिए में। और जतका भी केस हुआ थे, जतका भी वहाँ मरा थे ना, तो 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाते दारू पिया थे। वो आधे पौवा दारू देवा थे हर आदमी ला। और ओला कहा थे दारू पी ले, ओला दारू पी ले कहा थे, तो कई जन जो दारू देना तो ओला फेंक दे है, तो वो बाँच गए। तो एक जन दारू दे दिस लड़का ला, तो वह नहीं पिया के आने लगे दिस। अब वो पीस ना तो बोला 5 मिनट के अंदर में उल्टी हो गए। और उल्टी हुई तहन वह बेहोश हो गए। बोला बलौदाबाजार ले गिरी है, बड़ा मुश्किल में कम से कम 7 घंटा तक बेहोश रही, सो कुछ नहीं जाना ऐसे करके बोली से। इस तरीक़े से घटना हुआ थे कि पूरा गांव भयभीत थे, पूरा डर के मारे सब है। तेकर बावजूद भी वह आदमी ना कोई भी आदमी सुपारी देवा थे और कहा थे कि देला मारना है, ओला मारना है, ऐसे करके मरवाए के चक्कर में अतका कन मर्डर हो गए। अतका समझ ले वो दारू पी मरे है। कौन है वो आदमी? कौन है? राम साय जायसवाल, ओकरे द्वारा दारू दे गए है। हमार मांग यही है कि मतलब सही सलामत ओकर जो दफनाए तेला निकाल के ओकर पीएम रिपोर्ट होना चाहिए और दोषी ला कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
और हमारे गाँव ला थोड़ा ये साहब है, सरकार है, थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब यहाँ इस तरीक़े से इतना बड़ी घटना हुआ थे, फिर भी आज 5-6 दिन हो गए अभी तक के कोई गिरफ्तारी नहीं हुए, ना कोई वाला पकड़े ना कुछ नहीं। अब जबकि पुलिस बुलाया कि नहीं बुलाया तो नहीं जाना, लेकिन आगे पहले थाना में बैठे हैं। अब ऐसे लगा थे कि तो ऊपर से दबाव है, तो इस तरीके से पुलिस वाला मन भी चुप बैठे हैं, मौन रख के बैठे, इस तरीके से हमारा महसूस होते। इस मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब मेहतरू की मौत के ठीक बाद गांव के एक और व्यक्ति की शराब पीने से तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसने जो खुलासा किया उसने ग्रामीणों के होश उड़ाकर रख दिए। इसके बाद भारी संख्या में डरे और आक्रोशित ग्रामीण कसडोल थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया कि गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम राम साय जायसवाल है, वह पिछले कई महीनों से गांव के चुनिंदा लोगों को बहला फुसलाकर मुफ्त में शराब पिला रहा था। शिकायत के मुताबिक फरवरी 2026 से लेकर 14 मई तक राम साय ने जिन जिन लोगों को शराब पिलाई उसकी एक एक करके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती चली गई। ग्रामीणों के बीच यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि राम साय जायसवाल जमीन में गड़े हुए प्राचीन खजाने यानी कि हंडा को हासिल करने के लिए तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर इन लोगों की गुप्त बलि दे रहा था, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया। पापा का नाम महतरू साहू है। सुबह का निकले थे नहाने के लिए, नहाने गए तो उसके दुकान पर बैठे थे, वो दुकान पर बुला के उसको दारू दिया, वो निकल गए नहाने के लिए, नदी में ही खत्म हो गया, मतलब घर वापस नहीं आया। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो आप? किसके ऊपर शक है कि कौन शराब पिलाया, कैसे ये घटना घटी? राम साय जायसवाल दुकान वाले। तो अभी क्या कुछ चाहते हैं शासन से? शासन से यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, यही हम लोग का तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अब आपको बताते हैं कि खरवे गांव का डेथ रजिस्टर इन 8 लोगों की हुई मौत। जी हां, अंधविश्वास का शिकार हुए 8 ग्रामीण जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच में है। सबसे पहले नंबर पर बद्री पटेल, दूसरा बुटालू साहू, तीसरा छत्तू राम साहू, चौथा बुदलू जायसवाल, 5वां विनोद साहू, 6वां गजानन माझी, 7वां चैतू साहू, 8वां महतरू साहू, जिसकी लाश कब्र खोदकर निकाली गई। शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप था। 8 लोगों की ग्राम खरवे के कुछ लोग और पीड़ित पक्ष के लोग जिनके यहाँ घटनाएं घटित हुई है, उनके घर के लोग आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था। बहुत ही समराइज आवेदन था। तत्पश्चात जो है उनके बारीकी से पूछताछ की गई। बारीकी से पूछताछ करने पर ये पता चला कि कुछ तो संदिग्ध है, जिसके कारण से उनके घर के जो भी लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग, उनके साथ घटना घटित हुई है। उस प्राथमिक दृष्टया देखने पर से वो संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर से हमने मर्ग कायम करके उसको विधिवत जो है 100 का उत्खनन करवाया गया है। और 100 उत्खनन के बाद जब टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट या फॉरेंसिक टेस्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोगों का, गांव वालों का एक व्यक्ति विशेष पर संदेह है, लेकिन वो संदेह तभी प्रमाणित होगा, या संदेह के लिए कोई अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कह पाना उचित होगा। सर, आवेदन में क्या कुछ लिखा था? आवेदन में ये लिखा था लोगों ने कि हमारे गांव के फरवरी से लेकर मई तक, 14 मई तक जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु में ये बात सामने आई है कि वो हर व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह कर रहे हैं उससे मिला है, तत्पश्चात हुई है। तो ये संदेह का विषय है। शराब में क्या मिलाकर पिलाता था? या शराब ही नहीं, शराब में मिलाकर पिलाया, या पानी में मिलाकर पिलाया, या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया, या किसी और चीज में मिलाकर पिलाया। अभी बहुत ही साफ नहीं है कि किस चीज में क्या मिलाकर पिलाया। नहीं, लेकिन कुछ पिलाया, उनसे मुलाकात हुई, तत्पश्चात ही ये घटनाक्रम आगे बढ़ती है। मतलब ये शंका का है अभी तक सिर्फ शंका की जा रही है। इसके अभी तक ना ही कोई साक्ष्य मिले हैं, ना पुख्ता प्रमाण मिले हैं। सर, कब तक जांच रिपोर्ट आ सकती है? अब ये तो मेडिकल लीगल वाले ही बताएंगे वो कब तक जांच से रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको जल्द से जल्द लें, और ताकि जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सर, अगर इस बॉडी जो बात का विषय है, पहले ये इस पे आ जाए, उसके बाद फिर जो भी लगेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
शराब में जहर या गड़े धन का वहम, हर पहलू को खंगाल रही है पुलिस। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी राम साय जायसवाल शराब में कोई ऐसी जानलेवा केमिकल या जहर मिलाता था जिससे पीने वाले की तुरंत ही या फिर कुछ समय बाद मौत हो जाती थी। हालांकि पुलिस इस नरबली और खजाने के दावों की अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कसडोल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। एसडीओपी कसडोल कौशल किशोर वासनिक ने कैमरे पर बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस अंधविश्वास, आपसी रंजिश और जहरीली शराब, इन तीनों के कोणों से बारीकी से जांच कर रही है। वास्तविक कारणों का खुलासा विसरा जांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फरवरी से लेकर मई तक यानी कि 3 से 4 महीनों के भीतर एक छोटे से गांव में 8 लोगों की मौतें हो रही थी लगातार, और सिस्टम सोया रहता है। क्या पुलिस को इस बात तक की भनक तक नहीं लगी जब पूरा गांव थाने का घेराव करने पहुंच गया? गड़े धन के चक्कर में अंधविश्वास का यह खेल अगर सच साबित होता है तो यह समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन तब तक उस संदिग्ध आरोपी का क्या? उसे तत्काल हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि 8 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। गड़े धन या तंत्र मंत्र के नाम पर ऐसा कोई खेल या इस पर भरोसा करना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।